पैक्स सिस्टम बनाया था इसीलिए कि किसानों के अनाज को अच्छी तरह रखा जाए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? शायद नहीं। पैक्स अध्यक्षों की लापरवाही के कारण इन अनाजों को खुलेआम बर्बाद किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब कटिहार के मनसाही प्रखंड की कुरेठा पंचायत में अवस्थित पैक्स गोदाम की जमीन की मापी करने का समय आया। हुआ यूं कि इस बार के पैक्स चुनाव में यहाँ के पैक्स अध्यक्ष बदल गए। जब से यहाँ पैक्स अस्तित्व में आया तब से ही इस पैक्स पर खगेंद्र मंडल एवं उसके परिवार का एकाधिकार रहा, लेकिन यह खगेंद्र मंडल के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि इस बार छोटू कुमार गोस्वामी ने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। जैसे ही पैक्स अध्यक्ष बदला, नए पैक्स अध्यक्ष छोटू कुमार गोस्वामी ने पैक्स गोदाम की जमीन की नापी करवाना शुरू कर दिया। बस यही सारे गड़बड़ झाले का पर्दाफाश हो गया। जब लोगों ने पैक्स गोदाम की हालत देखी तो लोग दंग रह गए। गोदाम की हालत जर्जर और इसमें रखा अनाज तो मिट्टी में मिल रहा था। कई मन चावल मिट्टी में बर्बाद हो रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ पैक्स के पास 63 डिसमिल जमीन है और इस जमीन का भी अतिक्रमण कर लिया गया है। अभी हम कुरेठा पैक्स गोदाम में हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 63 डिसमिल जमीन है और बहुत दिन से ये मतलब कि जब से पैक्स बना है पता चला कि आज तक इस जमीन का कभी नापी नहीं हुआ, सब अतिक्रमण करके रखा हुआ है और आज उसकी नापी हो रही है। और वहीं जब पैक्स गोदाम के लिए जब हम नापी के हम लोग जब खबर संकलन के लिए आए हैं तो यहाँ की स्थिति देख रहे काफ़ी दयनीय। पैक्स गोदाम आपके सामने में है जो जर्जर अवस्था में है और यहाँ पर पता चला कि अनाज भी यहीं पर बांटा जाता है। आइए हम देखते हैं कि अनाज की क्या स्थिति है। ये है पैक्स गोदाम है और देखिए पैक्स गोदाम की क्या स्थिति है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये है कुरेठा पैक्स, ये देखिए यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ मिट्टी है, ये मूसा खाया हुआ है। ये देखिए ये पैक्स गोदाम, ये तेल बांटने वाला सब सामान ऐसे पड़ा हुआ है। इधर हम इधर अंदर चलते, ये हॉल टाइप का है, यहाँ पर अनाज रखा जाता है। देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये गोदाम है, गोदाम काफी जर्जर अवस्था में है और यहाँ देखिए यहाँ ये अनाज की क्या स्थिति है। अनाज की क्या स्थिति है, लोगों को खाने नहीं मिल रहा है। विश्व खाद्य संकट से गुजर रहा है, अभी विश्व खाद्य संकट से गुजर रहा है और यहाँ पर अनाज इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है जो रख रखाव नहीं रहने के चलते ये अनाज की स्थिति। इधर इतना चावल फेंका हुआ है, यहाँ देखिए हम लोग के सामने इधर भी कई बोरा चावल है जो फेंका हुआ है। देख सकते हैं यहाँ का अनाज की क्या स्थिति है। देखिए ये अनाज की क्या स्थिति है। ये ऐसे में आदमी एक तरफ भूखे मर रहे हैं या दूसरी तरफ अनाज बर्बाद हो रहा है। लोगों तक जो अनाज नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों को खाने नहीं मिल रहा, हमारे एक तरफ अनाज की बर्बादी हो रही है। ये पैक्स गोदाम है, यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी हम चलेंगे यहाँ के जो नए पक्ष अध्यक्ष जो बने हैं छोटू गोस्वामी, उनसे भी हम पूछेंगे इस संबंध में। फिलहाल आप सबों ने देख लिया कि क्या स्थिति है। इसी को लेकर आज नए युवा पैक्स अध्यक्ष छोटू कुमार गोस्वामी ने पूरी जमीन की मापी करवानी शुरू कर दी। पैक्स गोदाम में हो रहे अनाज की बर्बादी को लेकर जब नए पैक्स अध्यक्ष छोटू गोस्वामी से हमारे मनसाही संवाददाता अनिल सिंह ने पूछा तो उनका कहना था कि अभी तो हमने पदभार संभाला है, इन सब हालत को ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना तय है कि सब कुछ अच्छा कर लिया जाएगा। अभी मेरे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि हैं खुर्शीद आजाद जी, उनसे पूछते हैं कुरेठा पैक्स के बारे में। यहाँ आप कुरेठा पैक्स में आए हुए हैं, आज पता चला कि यहाँ जमीन की नापी हो रही है और यहाँ गोदाम की स्थिति काफी खराब है। जमीन की नापी तो हो ही रही है, गोदाम की स्थिति काफी खराब है। यहाँ देख रहे हैं कि कई मन अनाज जो है मिट्टी में मिला हुआ खराब हो रहा है, लोग खाने के लिए तरस रहे, विश्व खाद्य संकट से गुजर रहा है। यहाँ की स्थिति है, आप प्रतिनिधि हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुरेठा पंचायत के अंतर्गत ये पैक्स का गोडाउन है। गोडाउन में जिसमें ज़मीन है और लोगों ने अतिक्रमण रखा है और यहाँ के जो है अभी पैक्स अध्यक्ष न्यू वर्तमान में छोटू गोस्वामी जी हैं और गोडाउन का स्थिति बहुत जर्जर स्थिति है। ये खाने का अनाज जहाँ पे रखा हुआ भी है वो अनाज मिट्टी और धूल से मिला हुआ है, तो मनुष्य आखिर खाएगा तो खाएगा कैसे? और इसमें सुधार लाना चाहिए। और नए सिरे से जब पैक्स में आए हैं छोटू गोस्वामी जी, इससे आशा उम्मीद है कि ये बेहतर करके दिखाएंगे और जो अतिक्रमण करके रखे थे गोडाउन, पैक्स का गोडाउन का ज़मीन, उसको आज मापी है, मापी करा के इसको सीमांकन किया जाएगा और फिर इसको बाउंड्री भी हम लोग मिलजुल के करेंगे
और इसको बेहतर बनाने का काम करेंगे। अभी मेरे साथ में न्यू जो पैक्स अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में, एक दो युवा हैं, बहुत ही कम उम्र के मनसाही में, सबसे कम उम्र के पैक्स अध्यक्ष यही हैं, तो उनसे पूछते हैं इस स्थिति के बारे में। छोटू जी, आप एकदम नए जीत के आए हैं और आप बहुत नवयुवक है, आपकी उम्र बहुत कम है, आप में एक नया जोश है और आपके पैक्स की गोदाम की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ देख रहे हैं कि कई मन अनाज मिट्टी में मिल के सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, पैक्स जर्जर हो चुका है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोयठा पैक्स का स्थिति आज 30 वर्षों से दयनीय स्थिति रहा। हमारे पूर्व के अध्यक्ष महोदय के द्वारा बहुत उनको पब्लिक भी बोला गया कि भाई आप पैक्स को थोड़ा सा विधि व्यवस्था को ठीक कीजिए, वो बोलते रहे हैं ना ठीक करेंगे करेंगे करेंगे। आज यदि पब्लिक एक एक वोट देके हमें चुने हैं और कुर्सी दे हैं, काम किए हैं, हम बहुत जल्द से जल्द हम गाइडलाइन भी लेते हैं ऊपर पदाधिकारी को और बोलते भी हैं, दिखाए भी हैं। मेरा पैक्स का स्थिति बहुत खराब है, हम चाह भी रहे हैं कि बहुत जल्द से जल्द हम पैक्स का स्थिति जो है तंदुरुस्त करें और जो अपने पंचायत को दिखाए। यानी कि स्थितियां को आप सुधारने के पक्ष में हैं? बहुत हम कोशिश कर रहे हैं, हद से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आज मेरा मापे भी है, अंचल अमीन के द्वारा मापे भी करवाया जा रहा है। 63 डिसमिल जमीन है मेरा, 63 डिसमिल जमीन कहाँ से कहाँ तक होता है उनको हम सीमांकन करके बाउंड्री भी करवाने का काम करेंगे। यानी कि 63 डिसमिल जो जमीन, इसका पूर्व से कोई सीमांकन नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए हम अपने नए सिरे से हम सारा काम को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा, अभी छोटू जी बता रहे थे कि वो अभी जीत के आए ही हैं और वो पूर्ण तरह से चाह रहे कि पैक्स को सुधारें, उसमें जैसे जमीन का अतिक्रमण हो, चाहे भवन का सुदृढ़ीकरण हो और अनाज की बर्बादी को रोकना, ये इनका मुद्दा है, ये इनको करेंगे, ये बता रहे कि ये सबको ठीक करेंगे। मैं अनिल कुमार सिंह, मनसाही, कोयठा पैक्स।